बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। मतलब ये कि हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो हमने पहले सीखा था कि किस तरह हम लीनियर क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। बस इसमें ये फ़र्क है कि आप जो गिवन फंक्शन की डोमेन निकालेंगे वो इनवर्स फंक्शन में क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। मतलब ये कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। और जो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज निकलेगी वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन में क्या बन जाएगी, डोमेन। तो हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ दो बातों को याद रखना है कि आपने गिवन फंक्शन की उसी तरीके से डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस फाइंड आउट करना सीखी थी। डोमेन निकलेगी उसको आपने इनवर्स फंक्शन की रेंज कह देना है, और जो आपके पास उस फंक्शन की रेंज निकलेगी आपने उसको इनवर्स फंक्शन में डोमेन कह देना है। तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। इसकी डोमेन फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होगी उसको आपने क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। तो लेते हैं एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये प्लस 2 उधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इंटरवल्स में देखते हैं ये -2 है, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं और इधर पॉजिटिव नंबर है। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बड़ी है -2 से। मतलब ये कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं -2 से बड़े, और -2 से बड़े नंबर कौन से इंटरवल्स में आ रहे हैं, इस इंटरवल में। तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की -2 से इन्फिनिटी। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रेंज हमारे पास बेसिकली क्या होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। तो -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब अब मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसके अलावा मैं जो भी नंबर्स पुट करूँगी मेरे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं। तो लिहाजा मेरे पास इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ये तो हमने सिंपल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमने किसकी फाइंड करनी थी, इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, जो हमने फंक्शन की डोमेन निकाली है उसको हम क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे। तो हम कह देंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ, और वो क्या है हमारे पास -2 से इन्फिनिटी। और डोमेन क्या है हमारे पास इनवर्स फंक्शन की, वो हमारे पास इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू x-1 ओवर x-4 और x डज नॉट इक्वल टू 4। जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर फंक्शन होंगे तो हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको कहना है कि x-4 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x उधर जाकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब रियल नंबर में से इस 4 को निकाल दें, इसके अलावा तमाम नंबर्स क्या होंगे इस फंक्शन की डोमेन होंगे। तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, रियल में से माइनस कर देंगे 4 को, इसके अलावा तमाम नंबर्स क्या होंगे इस फंक्शन की डोमेन होगी। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने रियल नंबर में से माइनस कर देना है न्यूमरेटर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, और डिनोमिनेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको डिवाइड करना है। तो जो नंबर्स आएगा उसको रियल नंबर में से माइनस कर देना है। तो करते हैं इसका फाइंड, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 को, तो इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास डोमेन निकलेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज। तो हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 4। ये हमारे पास क्या आ गई इस फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की रेंज। और डोमेन क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी अब, डोमेन। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज डोमेन आ गई। थर्ड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर x + 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू -3। तो इसकी डोमेन भी इसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हमने इसका पार्ट 2 में फाइंड किया है। इसकी डोमेन भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हमने इसके पार्ट 2 की किया है। मतलब डिनोमिनेटर क्या कहेंगे, x + 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू -3। तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -3 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इस फंक्शन की डोमेन।
तो हमने अब क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रियल नंबर में से माइनस कर दें न्यूमरेटर, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट के और डिनोमिनेटर के। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा, 0 है, तो 0 को, और नीचे डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 0 और 1 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 0 को, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो और नीचे लीनियर फंक्शन हो, तो उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 0 को। ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। तो लिहाजा हम डोमेन को क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे इनवर्स फंक्शन की। रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -3 को। और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 0 को। ये हमने रेंज और डोमेन निकाली इनवर्स फंक्शन की। अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो आगे लिखा होता है ना, x इज ग्रेटर देन 5 या x डज नॉट इक्वल टू -3, ये हमें क्या दिया होता है, डोमेन दी होती है फंक्शन की, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बड़ी है 5 से, ठीक है। ये 5 है, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, तो x की वैल्यू क्या है, बड़ी है 5 से, तो मतलब ये इंटरवल आ रहा है, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी इसकी 5 से इन्फिनिटी, और क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 5 0, मतलब हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसके बाद में अगर 6 पुट करूँगी, क्या आएगा, 6 - 5 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव नंबर पुट करने से भी मेरे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो लिहाजा इसकी डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास रेंज निकल आई। लेकिन हमने फाइंड करना था इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या थी हमारे पास, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, वो इक्वल थी हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, सॉरी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। ये चीज़ याद रखने वाली है कि आपने इनवर्स फंक्शन की जब डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है, आपने सिंपली जिस तरह फाइंड करते हैं डोमेन एंड रेंज, उस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। फिर आपने डोमेन को क्या कह देना है, इनवर्स फंक्शन की रेंज कह देना है, और जो रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन में क्या बन जाएगी हमारे पास, डोमेन। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।